नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन बुधवार तारीख 3 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। शराब घोटाले में ईडी का हाई कोर्ट में जवाब। कहा आपके नेता केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। गोवा चुनाव में 45 करोड़ खर्च किए गए। जी हाँ दोस्तों, शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को की शाम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दिया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के रुपयों का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। ईडी ने यह भी कहा कि आपके नेता केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है। पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में शराब घोटाले के लाभ से 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये अपराध पीएमएलए 2002 की धारा 70 के तहत आते हैं। चलिए अगला खबर जानते हैं दोस्तों। अमित शाह बोले पीएम और राहुल में कोई तुलना नहीं। मोदी ने 23 साल से छुट्टी नहीं ली, वहीं कांग्रेस नेता गर्मियों में विदेश चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। मोदी ने 23 साल में एक दिन भी अपने काम से छुट्टी नहीं ली, वहीं राहुल गांधी गर्मियां आते ही विदेश चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें 6 महीने ढूंढती रहती है। शाह बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मोदी ने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। अब तक उन पर 25 पैसे के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले अपने सभा में, भाजपा मतलब विकास और समाधान और कांग्रेस का मतलब देश की हार, बीमारी की जड़। तीसरा टर्म ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की। जयपुर के पास कोटपुतली में मोदी ने कहा कि यह पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही है कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन देश के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगला खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आ रही है। तिहाड़ जेल में केजरीवाल का पहला दिन, शुगर लेवल गिरा। 14 बाय 8 फीट की कोठरी में रात भर टहलते दिखे, कुछ देर सीमेंट की फर्श पर सोए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली रात घूमते टहलते हुए बीती। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जेल अधिकारी के हवाले से जानकारी दी है कि केजरीवाल 14 बाय 8 फीट की कोठरी में रात भर घूमते रहे। वे सिर्फ कुछ देर के लिए ही सीमेंट की फर्श पर सोए। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की 11वीं लिस्ट जारी। 4 राज्यों के 17 उम्मीदवार, अब तक 231 कैंडिडेट उतारे। विधानसभा में आंध्रा में 114, ओडिशा में 49 प्रत्याशी उतारे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार यानी 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं लिस्ट जारी की है। इसमें 4 राज्यों के 17 कैंडिडेट के नाम हैं। अब तक 231 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं नाम। आंध्र प्रदेश की कड़पा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला रेड्डी को टिकट दिया है। चलिए जानते हैं अगला खबर दोस्तों। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, आशा है भारत यूएन का स्थायी सदस्य बनेगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया का रुख भारत के पक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार 2 अप्रैल को उम्मीद जताई कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में स्थायी सदस्य बन सकता है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया का रुख इस वक्त भारत के पक्ष में है। जयशंकर ने ये बात राजकोट में इंटेलेक्चुअल के बीच कही। अभी यूएनएससी में भारत, चीन, फ्रांस, रूस और यूके अस्थायी सदस्य हैं। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करीब 80 साल पहले हुई थी। इन 5 देशों ने ही आपस में तय कर लिया कि यूएनएससी में कौन अस्थायी सदस्य होगा। आज यूएन में 193 देश है, लेकिन 5वें सदस्य बाकियों को कमतर समझते हैं। चलिए अगला खबर जानते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, तीसरे टर्म में फ्री बिजली का टारगेट। देश में आग लगाने की बात करने वाले को चुन चुन कर साफ कर दो। कांग्रेस इमरजेंसी माइंडसेट वाली पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है।
उन्होंने कहा सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते। अगला खबर बाबा रामदेव से जुड़ी खबर आ रही है दोस्तों। भ्रामक विज्ञापन केस, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी। अदालत ने कहा यह मान्य नहीं। सरकार से सवाल, आंखें क्यों मूंदे रखी। जी हाँ दोस्तों, भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव को और उनके कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा कि सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण दोनों मौजूद रहें। आज सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलवीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योग गुरु माफी मांगने के लिए यहां मौजूद हैं। भीड़ की वजह से कोर्ट रूम नहीं आ पाए। अदालत ने एफिडेविट के देखते के बाद फटकार लगाई और कहा कि यह प्रॉपर एफिडेविट नहीं है। सभी ईवीएम मशीन के वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग। एससी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। फिलहाल 5 ईवीएम का ही मिलान होता है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार यानी 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अब 17 मई को सुनवाई होगी। अगला खबर एक दर्दनाक खबर आ रही है दोस्तों। बाराबंकी में बस पलटी, 4 बच्चों समेत 5 की मौत, 25 गंभीर घायल। लखनऊ से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे बस। जी हाँ दोस्तों, बाराबंकी में मंगलवार शाम तेज रफ्तार स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। हादसे में 4 बच्चे समेत 5 की मौत हो गई। 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थायी लोगों ने शीशा तोड़कर बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में सुबह 6 बजे से मुठभेड़ जारी, 10 नक्सली ढेर। मरने वाले में एक महिला नक्सली भी। एलएमजी, AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने मंगलवार को मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें एक महिला नक्सली भी है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में नक्सली कमांडर पापाराव के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सुबह 6 बजे से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। जवानों ने नक्सलियों के पास से AK-47, LMG और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कचौली और लेंड्रा के जंगल में छिपे बैठे हैं आतंकी। अगला खबर अयोध्या से आ रही है दोस्तों। अयोध्या बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी। 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वेटिकन और मक्का में एक साल में 2.25 करोड़ आए। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक यहाँ 1 करोड़ लोग पहुंचे। यानी औसतन 2 लाख लोग यहाँ रोज दर्शन करते हैं। दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी धर्म में या धर्म स्थल पर नहीं पहुंच रहे। ईसाइयों की सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में साल भर में करीब 90 लाख लोग आते हैं, जबकि मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में पिछले साल 1.35 करोड़ लोग पहुंचे। अगला खबर एसआई परीक्षा पत्र लीक मामले से है दोस्तों। राजस्थान पुलिस एकेडमी से 15 सब इंस्पेक्टर हिरासत में। पेपर लीक में एसओजी की कार्रवाई। जयपुर में सभी ट्रेनी एसआई को मुख्यालय ले गई टीम। जी हाँ दोस्तों, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीम एक बार फिर राजस्थान पुलिस एकेडमी पहुंची। मंगलवार सुबह करीब 9:30 में पहुंची थी टीम ने 3 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की। इसके बाद 15 ट्रेनी एसआई को डिटेन किया है। उन्होंने 2 महिला और 13 पुरुष सब इंस्पेक्टर शामिल है। जांच एजेंसी को पूर्व में गिरफ्तार ट्रेनी एसआई से कई अहम सबूत प्राप्त हुए हैं। चलिए जानते हैं अगला खबर दोस्तों। योगी के 5 फैसले जिन्हें 7 राज्यों ने कॉपी किया। बुलडोजर से 3,758 करोड़ की अवैध संपत्ति गिराई। 197 बदमाशों का एनकाउंटर करवाया। जी हाँ दोस्तों, 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री 7 साल पूरा कर लिया। इन 7 सालों में उन्होंने 5 फैसले बेहद अहम रहे, जिसमें से लव जिहाद, लाउड स्पीकर पर एक्शन, बुलडोजर एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, गोवध पर कानून खास है। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून लाकर
धर्मांतरण कराने वाली अब तक 900 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बुलडोजर चलवाकर 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें भी मुक्त करवाई। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए 197 अपराधी एनकाउंटर में मरवा दिए गए हैं। अगला खबर, आप नेता सांसद संजय सिंह आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल जमानत दी थी। 6 महीने से जेल में थे सांसद संजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने के बाद आज जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से उसी दिन रिहाई नहीं हो पाई। राहुल गांधी आज वायनाड से चुनावी अभियान शुरू करेंगे, रोड शो निकालेंगे, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। कांग्रेस के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत भी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। बुधवार यानी 2 अप्रैल को वे यहां पहुंचेंगे और कलपेट्टा में रोड शो निकालेंगे। राहुल आज ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस आज से पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान शुरू करने जा रही है। अगला खबर अमेरिका से है दोस्तों, अवैध प्रवासी मुद्दा। ट्रंप बोले बाइडेन खून खराबे की इजाजत दे रहे हैं, इससे देश तबाह हो रहा है। शरणार्थियों को फिर जानवर कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर खून खराबा कराने की इजाजत देने का आरोप लगाया है। ट्रंप मिशिगन में एक रैली के दौरान अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा जो बाइडेन अमेरिका मैक्सिको पर देश में खून खराबा कराने की इजाजत दे रहे हैं। यहाँ से आने वाले अवैध प्रवासी अमेरिका में लूट, रेप, नरसंहार करते हैं। इससे हमारा देश खत्म हो रहा है। यह सब बहुत गलत है। अगला खबर ताइवान से है दोस्तों, ताइवान में 25 साल का सबसे तेज भूकंप, तीव्रता 7.5, 4 की मौत, कई जगह लैंडस्लाइड, 91,000 घरों में बिजली नहीं। फिलीपींस, जापान तक झटके। जी हाँ दोस्तों, ताइवान में बुधवार यानी 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, 50 घायल हैं। अगला खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान बोला भारत हथियार बढ़ा रहा है, इससे साउथ एशिया को खतरा, हम पर अचानक हमला कर सकता है, एक्शन नहीं लिया तो तबाही की वजह बनेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने मंगलवार को भारत पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर साउथ एशिया की शांति को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के एक कमीशन की बैठक में पाकिस्तान ने कहा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश इस वक्त बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा है, इससे इलाके की सुरक्षा को खतरा है। चीन पर विदेश मंत्रालय बोला, अरुणाचल में नाम बदलना बेतुका, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। जयशंकर बोले, एलएसी पर सेना तैनात, जानती है कब क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने के दावे पर मंगलवार को विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने जैसी बेतुका हरकत करता आया है। हम इसको खारिज करते हैं। नाम बदलने से अरुणाचल की सच्चाई नहीं बदलेगी, वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज़ को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।